एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे टीएमसी, उद्धव सेना और अब समाजवादी पार्टी में टूट की जो खबरें सामने आ रही है, इसमें इसको लेकर कानून क्या कहता है, कानून के जो प्रावधान है वो किस तरीके के हैं। और इसी के साथ साथ में कोलकाता हाईकोर्ट में बागी विधायक को जो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसको लेकर मामला जब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा स्पीकर के खिलाफ, तो वहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने स्पीकर के खिलाफ सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इसकी क्या मायने? इन्हीं तामों पर बात करने हमारे साथ खास सामान्य सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय के चड्ढा। संजय के चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। संजय के चड्ढा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पहले टीएमसी, उसके बाद उद्धव सेना और अब समाजवादी पार्टी में टूट की जो खबरें सामने आ रही है, ऐसे में इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या है, कानून क्या कहता है? देखिए, कानून में व्यवस्था बनाई गई, एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया कि इस तरह की चीजें परमिट नहीं है, और उस लॉ को 10th शेड्यूल में भी रखा गया। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, तो ये जो लॉ है ये चैलेंजेबल भी नहीं है, और इस लॉ में जो बात कही गई है उसको परिपक्वता से पालित किया जाएगा। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, जो 2003 में आया था, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पीच जो है उसको एंटी डिफेक्शन से बेसिकली इस जो दिया जाता है प्रोटेक्शन, उससे अलग किया गया था। अब इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मर्जर करती है तो वो मर्जर अलाउड है, और जो ये स्पीकर का जो इसमें जो निर्णय लेना होता है वो स्पीकर को लेना होता है, और स्पीकर का निर्णय ही मानने की होता है। क्या प्रपोजिशन है, कोई 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 व्यक्ति, कोई मेंबर ऑफ हाउस जो है, वो अगर जो पार्टी की व्हिप है उसके विरुद्ध जाके कार्य करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कोई वॉलंटरी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है तो उसको डिस्क्वालीफाई। तो इन तमाम चीजों का निर्णय भी जो है वो स्पीकर ही करते हैं। ब्रॉडली अगर मुझसे पूछा जाए तो 2/3 अर्थात 2/3 अगर जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव पार्टी के, वो अगर स्प्लिट करते हैं, तो वो अगर छोड़ना पार्टी को छोड़ते हैं तो एक निर्णय जो है वो इनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्या बोलते हैं, स्पीकर के ऊपर। वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। 2/3 से अधिक मेंबर होने चाहिए, तभी ये प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है। अब जहां तक बात है, अगर इस विषय में हम बात करें अगर, तो अब लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी, इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा भी जब, जैसे कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि सेना का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें अगर मैं लेके जाऊं किस प्रकार से कौन सी जो राइटफुल पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, तो वो लेजिस्लेटिव पार्टी से नहीं हो जाएगा कि अगर 40 एमपी है वो जो डिसाइड कर दे, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनका एक अपना अलग क्षेत्राधिकार होता है, जो भारी होते हैं, जिले के प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, इत्यादि इत्यादि, वो सबको भी देखा जाता है संगठन में। उन सबकी क्या प्रपोजिशन है, उनका क्या मत है, क्या पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखे जाए। जी, संजय के चड्ढा जी, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार पार्टियों में जो टूट की खबरें सामने आ रही है, क्या 360 की जोड़-तोड़ की राजनीति का एक अंदेशा है, या फिर ये कहें कि लोकतंत्र की सरेआम एक लूट है? देखिए, बड़ा कई बार लगता है कि इट इज वेरी
difficult sometime to say because न जाने क्योंकि देखिए जो कानून की व्यवस्था है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पॉलिटिकल नहीं बता रहा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही कर रही है क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये 10th शेड्यूल में ये एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया था, क्या उद्देश्य था? जनादेश की रक्षा कर, अवसरवादी नेता जो चेंज कर ले, वोट आप किसी के नाम पे लिए और आप किसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए इस मत को लाया गया था। इसको राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी जब 84 में सुपर बम्पर मेजोरिटी के साथ वो लोग आए थे, कांग्रेस पार्टी 400 से अधिक सीटें हुआ। तो देखिए आप वोट राजनीतिक निष्ठा जिसे कहते हैं ना कि आपकी किसके नाम है और आप वोट किसके नाम पे लिया और आज आप किस तरफ बैठ रहे हैं, ये एक बिंदु। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलाउड नहीं है। अगर पार्टी में ही संरचनात्मक ढांचे में उसमें कोई बदलाव आ रहा है, पार्टी में ही संरचना जो उसकी पूरी संरचना है उसमें कोई बदलाव आता है, तो मुझे लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोटेक्ट करता है ऐसे को जो इसका जी। संजय चड्ढा जी, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है स्पीकर को कि आप 2 से 3 महीने में ऐसे मामलों को जजमेंट दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तय नहीं किया कि ऐसे मामलों में जब जुडिशियल रिव्यू के लिए चीजें उनके पास आएगी तो उसे निष्कासित करने के लिए क्या कुछ समय सीमा तय की जाए? बिल्कुल सही आपने कहा, समय सीमा शीघ्र करने के लिए कहा गया अवश्य स्पीकर को, लेकिन स्पीकर फिर इस जजमेंट्स में इस चीज को कहा कि यथाशीघ्र आप करिए। स्पीकर भी अपना समय लेते हैं और उससे ऊपर क्योंकि जो भी निर्णय आता है वो चैलेंज तो होता है कोर्ट में, और जब कोर्ट में चैलेंज होता है तो साधारणतः कितना समय लेता है आप भी जानते हैं, मुझे भी वर्ष के वर्ष निकल जाते हैं। तो उसकी जो महत्ता है, उसका जो उद्देश्य है, जिस बिंदु पे उसको चैलेंज किया गया, वो सब अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको खो देते हैं। तो बहुत अहम है ये बात कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 1 साल, 5 साल, 10 साल में अगर इस तरह के निर्णय, इस तरह की चीजें जो हम अब देख रहे हैं, किस तरीके से बड़े चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, और हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो 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 एक स्वरूप है वो सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये भी एक बड़ा रीसेंट फिनोमेना है, मुझे ऐसा लगता है। और हमने देखा कि कैसे ये पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहता था, 3-4 दशक से पे ये गहरा गहरा उसमें मुझे ऐसा लगता है वो की वजह से क्षेत्रीय पार्टियां तो संभवतः जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, संरचनात्मक जो संरचना जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी की संरचना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसको देखा जाता है, वो एक की फैक्टर है। संजय चड्ढा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस में जिस प्रकार से टूट हुई उसके बाद जो स्पीकर हैं बंगाल के, उन्होंने बागी विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया। ऐसे में इसको लेकर के जो ममता बनर्जी उन्होंने इसको कोलकाता हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, बट लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सुनने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर का अपना फैसला है, हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या मायने आते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इस कानून के तहत किसको डिस्क्वालीफाई करना है, कौन ये जो डिसीजन है ये हाउस से इनसाइड हाउस निर्णय है, और ये निर्णय जो है स्पीकर को ही करने होते हैं। संभवतः जब इसकी जो इंटरव्यू देने के लिए मना किया और उसको अभी और आगे लेके आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस जो है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक की जो गलती हुई है वो कानून के तहत ही हुई है, लेकिन किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, ये हमको 3-4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को रखने में इम्पोर्टेंट है। हमको देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो
स्प्लिट में, मर्जर में जो सिनेरियो है उसका ध्यान रखा जाएगा। किस प्रकार से स्पीकर का निर्णय होगा, किस प्रकार से उस निर्णय को चैलेंज आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में करते हैं, टाइम बाउंड तरीके से वो नहीं हो रहा है, तो ये सारे एस्पेक्ट बड़े अहम। जी, चलिए चड्डा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और मत के हमारे से साझा करे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।